अध्याय 11। महान वैज्ञानिक मार्कोनी। जीवनी। आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान के विभिन्न आविष्कारों के बारे में बच्चों के साथ बात कीजिए। अंग्रेजी के शब्दों का सही उच्चारण बताइए। अन्य वैज्ञानिकों के बारे में भी जानकारी दीजिए। बच्चों, आपने घर में रेडियो तो देखा है, इससे तुम समाचार और गाने भी सुनते होंगे। क्या तुम जानते हो कि इसका आविष्कार किसने किया? लो, हम बताते हैं। रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। आइए अब हम इसी मार्कोनी के बारे में जानें। मार्कोनी का जन्म 25 अप्रैल 1874 को इटली के बोलोग्ना नगर में हुआ था। उनका मकान काफी बड़ा था। घर के ऊपरी हिस्से में उन्होंने अपनी प्रयोगशाला बना रखी थी। मार्कोनी बाल्यावस्था से ही प्रयोगों में लगे रहते थे। माँ उनको पूरा सहयोग देती थी। जब मार्कोनी 20 साल के थे तब उन्हें रेडियो तरंगों के बारे में पता चला। उन्होंने कल्पना की कि रेडियो तरंगों को संदेश भेजने में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक दिन की बात है, दिसंबर 1894 की एक रात थी। मार्कोनी की माँ गहरी नींद में सो रही थी। मार्कोनी ने माँ को जगाकर प्रयोगशाला में चलने को कहा। प्रयोगशाला में जाकर मार्कोनी ने माँ को उपकरणों के बीच लगी एक घड़ी दिखाई। वह फौरन दूसरे कमरे में गए और वहां जाकर एक मोर्स कुंजी को दबाया। कुंजी के दबाते ही घंटी बज उठी। मार्कोनी ने रेडियो तरंगों द्वारा संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजकर दिखाए तो माँ ने उसकी बात स्वीकार कर ली। उन्होंने अपने छोटे भाई की मदद से संकेतों को भेजने और प्राप्त करने की दूरी अपनी कोठी के बाग के आर पार तक कर ली। फिर मार्कोनी ने अपने बनाए ट्रांसमीटर को पहाड़ी के एक ओर रखा और रिसीवर को दूसरी ओर। रिसीवर के पास संदेश प्राप्त करने के लिए उनका भाई खड़ा था। पहाड़ी के एक ओर से जब मार्कोनी ने संदेश भेजा तो उनका भाई पहाड़ी पर चढ़कर नाचने लगा। भाई की खुशी देखकर मार्कोनी को यंत्र की सफलता का विश्वास हो गया। फिर मार्कोनी 1896 से 97 में इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए। लंदन के प्रधान डाकघर के मुख्य इंजीनियर विलियम प्रिंस ने मार्कोनी के प्रयोगों में काफी रुचि दिखाई। मार्कोनी लगभग 20 किलोमीटर दूरी तक रेडियो संदेश भेजने में सफल हुए। फिर तो सारे यूरोप में मार्कोनी के नाम का डंका बज गया। उन्होंने अपनी कंपनी बनाई। सन 1898 में एक दिलचस्प घटना घटी। इंग्लैंड का राजकुमार एक द्वीप के पास अपने छोटे से जहाज में बीमार पड़ गया। उन दिनों महारानी विक्टोरिया भी उसी द्वीप पर रह रही थी। रानी को पुत्र की बीमारी की चिंता लगी रहती थी। मार्कोनी ने अपने उपकरण से दोनों के बीच रेडियो संपर्क बना दिया। महारानी विक्टोरिया की समस्या हल हो गई। 16 दिन में दोनों तरफ से 150 रेडियो संदेश भेजे गए। इसके बाद 1899 में इंग्लिश चैनल के आर पार 50 किलोमीटर की दूरी तक रेडियो संदेश भेजने में सफलता पाई। सन 1899 में ही मार्कोनी ने अमेरिका के 2 जलयानों में रेडियो उपकरण लगाए। इन उपकरणों ने नौका दौड़ प्रतियोगिता की सूचना समाचार पत्रों को देने का काम सफलतापूर्वक किया। 12 दिसंबर 1901 को मार्कोनी ने पहली बार अंग्रेजी के एस अक्षर को अटलांटिक सागर के आर पार भेजने में सफलता प्राप्त की। इसके बाद वह सारी दुनिया में विख्यात हो गए। केवल 35 वर्ष की आयु में उन्हें 1909 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। 1915 में मार्कोनी ने रेडियो से संबंधित परीक्षण करना शुरू कर दिया। सन 1920 की बात है। मार्कोनी ने अपनी नौका पर अपने मित्रों को भोज पर आमंत्रित किया। नौका पर संगीत का कार्यक्रम भी था। मार्कोनी के उपकरणों द्वारा संगीत कार्यक्रम लंदन रेडियो से प्रसारित भी किया जा रहा था। मार्कोनी के कारण ही 14 फरवरी 1922 को इंग्लैंड में रेडियो सेवा शुरू हुई। मार्कोनी के आविष्कार बेतार का तार ने सारी दुनिया को चकित कर दिया। बेतार का तार यानी रेडियो के रूप में दुनिया को एक अद्भुत चीज देने वाले महान वैज्ञानिक मार्कोनी 63 वर्ष की आयु में 20 जुलाई 1937 को इस दुनिया से सदा के लिए चले गए।
उनकी मृत्यु पर विज्ञान जगत बहुत